हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो एक्सप्लोर फिजिक्स की जर्नी जो है अब आगे कंटिन्यू ऐसे ही चलती रहेगी। और आप लोगों का आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जो है पढ़ने से पहले थोड़ा सा हमें जो है जानना होगा कि ये एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर जो है आपका एरिया वेक्टर आता है। तो एरिया वेक्टर को हमें जानना होगा। वैसे तो आप जानते होंगे सभी लोग कि एरिया जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, जो कि आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये एक वेक्टर क्यों है इसको हमें जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग जो है एरिया वेक्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको पढ़ने से पहले हम एरिया वेक्टर को पढ़ रहे हैं। एरिया वेक्टर। तो व्हाट इज एरिया वेक्टर। देखिए, थोड़ा बहुत आपने कंसेप्ट जो है 11th में पढ़ा होगा। अगर आप जो है 11th में आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स in this manner, then you will get AB sine theta into eta, where eta is the direction of vector A cross B. Now, where A and B are the magnitude of these two vectors, that is say vector A and vector B. तो यदि हम इसका क्या कर लेते हैं, A क्रॉस B का मॉड ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, इसका एक मैग्नीट्यूड मिलता है। और वो मैग्नीट्यूड आपको बताता है उस पैरेललोग्राम का एरिया जिसकी एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और बी से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, इसका पूरा ये एरिया को जो है ये क्या करता है, शो करता है। तो ये एरिया वेक्टर का सेंस यहाँ से आपको थोड़ा बहुत मिला होगा। तो लेकिन ये भी अभी आपको जो है प्रॉपरली क्लियर नहीं करता है कि वास्तव में जो है आपका क्या एरिया एक एरिया वेक्टर है। तो इसको समझने के लिए अब हम लोग जो है थोड़ा सा अभी आपका कुछ देखते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए अगर आपके पास जो है ये एक पर्टिकुलर प्लेन एरिया है, और इस पर्टिकुलर प्लेन एरिया पे क्या कर रहा है, कोई आदमी वहां से आपके कोई बच्चा जो है वहां से एरोज जो है हिट कर रहा है इसमें। यदि मैं इसमें हिट कर रहा है और वो एरो इसमें पड़ रहे हैं परपेंडिकुलरली, इसमें एंटर कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके गिर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर जैसे ही मैं इस एरिया की जो है मतलब जो है इस प्लेन की, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, इसको जो है थोड़ा भी अगर ऐसे बदलता हूँ, यानी कि इसकी ओरिएंटेशन को चेंज करता हूँ, तो नंबर ऑफ एरोज हिटिंग दिस पर्टिकुलर प्लेन विल चेंज। आप देखेंगे जैसे जैसे मान लीजिए वहां से वो बहुत तेजी से जो है मतलब 15 एरोज पर सेकंड के रेट से जो है इसमें जो है फेंक रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया पे फेंक रहा है। तो जब जब मैं इस एरिया की ओरिएंटेशन को चेंज करता हूं, तो देखिए होता क्या है कि नंबर ऑफ एरो हिटिंग दिस पर्टिकुलर प्लेन विल चेंज। वो चेंज कर जाएंगे। क्यों चेंज कर जाएंगे? बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ दिस एरिया चेंजेस, और ओरिएंटेशन ऑफ इस एरिया चेंजेस की वजह से क्या हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ हिटिंग एरोज टू दिस एरिया विल चेंजेस, वो चेंज कर जाएंगे। कैसे चेंज करें? क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन क्या हो रही है, आपकी बदल रही है। तो इसका मतलब ओरिएंटेशन का सेंस आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्लियर इस बात का पता चल रहा है कि एरिया एक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि बिकॉज व्हेनेवर द डायरेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेन विल चेंज, द नंबर ऑफ एरोज हिटिंग दिस पर्टिकुलर एरिया विल चेंज। तो यही हमारा कंसेप्ट देता है कि एरिया एक जो है आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इसको हम कैसे समझ रहे हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लिया जाए ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। देखिए, अगर मैं मान लिया जाए यहां से जो है कुछ लाइंस निकल रही हैं, ये लाइंस ऐसे करके यहां से निकल रही हैं, और ये लाइंस ऐसे करके जा रही हैं। अब मैं इसकी ओरिएंटेशन को बदलता हूं। देखो, ये ओरिएंटेशन बदल रहा हूं, तो ये एरिया है, आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है इस एरिया का सिर्फ। तो आप ये एरिया है कायदे में, तो इस एरिया में जो है देखो नंबर ऑफ लाइन से हिटिंग, ये जो लाइंस निकल रही हैं, कोई भी लाइंस, कोई भी फील्ड लाइन होंगी, लेट इट बी एन इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो निकल रही हैं। तो देखो उसको क्या हो रहा है, वो चेंज हो रही हैं। देखिए चेंज हो रही नहीं हो रही हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया से हिट करने के लिए इसका ओरिएंटेशन चल रहा है। इट मींस एरिया बिहेव लाइक ए वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो जब यदि उसकी ओरिएंटेशन को बदला जाए, तो यही कंसेप्ट हमें दिमाग में रखना है। तो अब एरिया को समझने के लिए, वेक्टर को समझने के लिए कि अब इसकी ओरिएंटेशन को कैसे लिया जाए, इसके पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, इसकी दिशा को कैसे डिफाइन किया जाए, इसके लिए जो है आपके जो फिजिसिस्ट ने बड़े जबरदस्त ढंग से, बड़े इंटेलेक्चुअली जो है इसको जो है क्या किया है, इसके एरिया को, के वेक्टर को
डिफाइन किया है। कैसे किया है डिफाइन, अभी हम उसको समझते हैं। देखिए, यदि हम बहुत सारे एरियाज पे काम कर रहे हैं, यदि हम पर्टिकुलर फ्रेम रेफरेंस पॉइंट लेके अगर इस पे काम करें, अगर मैं इसका रेफरेंस पॉइंट मान ले जाइए हॉरिजॉन्टल लेता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर इसको देखता हूं, तो ये हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग इसका एंगल जो है बार बार चेंज हो रहा है। देखिए, हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पैनिक हॉरिजॉन्टल लाइन को डिनोट कर रही है, तो बार बार चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एरियाज पे काम कर रहा हूं, मान लीजिए एक एरिया यहाँ पे है, एक एरिया यहाँ पे, तो अगर इस हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग देखो तो बहुत सारे एंगलों पे काम करने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हमारे जो फिजिसिस्ट है बड़े इंटेलेक्चुअली जो है, उन्होंने जो रेफरेंस जो है पॉइंट रखा वो इसी पे दे दिया, यानी कि इस एरिया के जो प्लेन है इसी प्लेन पे जो है रख दिया, और उसको भी हमने क्या कह दिया, नॉर्मल टू दिस प्लेन कहा। यानी कि देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, जब भी मैं इसको चेंज करता हूं, देखो ऐसे करके मैं चेंज कर रहा हूं, ये चेंज किया, तो ये जो नॉर्मल टू दिस प्लेन है, ये जो नॉर्मल टू दिस प्लेन है, इट विल ऑल्सो चेंजेस द एंगल चेंज कर रहा है। मान लीजिए, देखिए देखिए जरा, ये ऐसे करके ये नॉर्मल टू दिस प्लेन है, और आपका जो फ्रेंड है वहां से एरोस यहाँ पे हिट कर रहा है। देखो एरोस तो ऐसे हिट हो रही है, रेड पेन एरोस को हिट करते हुए दिखा रही है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ये नॉर्मल जो है इन एरो के साथ एंगल को क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो यानी कि रेफरेंस पॉइंट जो है इसका इसका क्या दे दिया आपका, ये जो पर्टिकुलर जो नॉर्मल है इसके ऊपर, उसको शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, एरिया वेक्टर को शो कर रहा है। तो अगर हम ध्यान से देखें इस एरिया वेक्टर को, तो किसी प्लेन के लिए यानी कि 2D फिगर के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो बहुत ही इजी होता है। जैसे मान ले जाए, अगर हम एक 2D फ्रेम को बनाए, जैसे ये एक्स एक्स ये बनाया है हमने, यानी कि एक प्लेन को बना दिया 2 डायमेंशंस को यूज करके, तो इसका जो प्लेन, इसका जो एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू दिस प्लेन, ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया, वाई जेड एक्सिस बना दिया, तो अगर मैं इस प्लेन को लेना चाह रहा हूं, ये वाई जेड प्लेन को लेना चाह रहा हूं, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज योर एरिया वेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो प्लेन के लिए एरिया वेक्टर बताना बड़ा इजी होता है। जैसे ये है प्लेन का, जैसे ये एक एरिया है, इसका प्लेन एरिया वेक्टर जो है ऐसे करके क्या होगा, आपका शो करेगा ये एरिया, और इस वाले एरिया के लिए नीचे की साइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तो 2D फिगर के लिए था। लेकिन अगर 3D फिगर, अगर हमारे पास गलती से हमारे पास 3D फिगर आ जाए, तो 3D फिगर के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना होगा कि ये 3D फिगर के लिए हम एरिया वेक्टर को कैसे मेंशन करेंगे, कैसे शो करेंगे, उस चीज को हम देख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास 3D फिगर, जैसे आप क्यूबिकल शेप से जो है बहुत अच्छे ढंग से वाकिफ हैं, तो क्यूबिकल शेप को यदि हम लेते हैं, तो देखिए जरा, इसमें ये 6 फेसेस हैं, तो ये 6 एरियाज आपके पड़ेंगे, जो जैसे एक साइड का, ऊपर का, नीचे का, ये एरियाज हैं, एक ये फ्रंट का और एक बैक साइड का एरिया है। तो इसका एरिया वेक्टर कहां की साइड होगा, देखो इस साइड की ओर होगा, इसका एरिया वेक्टर इस साइड की ओर होगा, और इस पर्टिकुलर का एरिया वेक्टर इस साइड की ओर होगा, और इस पर्टिकुलर का एरिया वेक्टर इसके साइड, और इसका ऐसे करके इस साइड की ओर होगा, उसका उस साइड की ओर। तो जैसे मैं क्यूबॉइडल शेप ले रहा हूं, जैसे ये हो गया आपका, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की साइड, इसका यहाँ की साइड, इसका यहाँ की साइड, और इसका नीचे की साइड, और यहाँ इसका, देखिए दिख रहा होगा आपको सभी को, ये इस टाइप से एरिया वेक्टर। तो ये हमारा, तो वो हमेशा कहां से होता है आपका, अंदर से बाहर की ओर होगा, सरफेस में अंदर से बाहर की ओर। बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, बच्चा ये पूछता है कि सर आप एरिया वेक्टर कैसे ले रहे हैं, अपनी मनमर्जी से ले रहे हैं। मेरी मनमर्जी नहीं है बेटा, ये एक बनाने का तरीका है। बनाने का तरीका है कि जब भी आपको 3D फिगर दिखे, तो आप अंदर से जो है एरिया वेक्टर जो है सरफेस के बाहर निकालेंगे, ये एक आपको याद रखना है। अब जैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप में एरिया वेक्टर किस टाइप से होगा, देखिए जरा, ऐसे करके इस वाले पर्टिकुलर एरिया के लिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ऊपर की साइड होगा, और इसका कहां की साइड होगा, नीचे की साइड होगा, और ये जो कर्व सरफेस है इसमें भी ऐसे करके बाहर की ओर होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर। तो ये हमारा कुछ एरिया वेक्टर का कंसेप्ट था। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक में, और वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज से संबंधित, यानी कि जो है एक फील्ड से संबंधित बात कर रहा है, और फ्लक्स का मतलब होता है बहाव, प्रवाह। यानी कि जब किसी, आपने इससे पहले वाले टॉपिक में मेरे पुराने प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो चार्ज होता है उससे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका बाहर की ओर निकलता है। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर, नेगेटिव साइड के इनवर्ट होता है उसके सरफेस पे। तो
अब ये जो फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, यानी कि जो प्रवाह हो रहा है, ये जो बह रही है फील्ड लाइन बाहर की ओर, ये जो लाइन ऑफ फोर्स बाहर की ओर ऐसे करके निकल रहा है, ये कितना निकल रहा है, तो हमको क्या रखना पड़ेगा, एक एरिया रखना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर एरिया से वो फील्ड लाइन कितनी निकल रही है, और उसकी अगर हम काउंट कर दें, उसके नंबर्स अगर हम काउंट कर दें, दैट विल गिव द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो आपको किसका सेंस देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेंस देगा। जैसे यहां से जो है मान लीजिए इस जगह से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे करके बाहर निकल रही हैं, इस ढंग से ऐसे करके बाहर निकल रही हैं, तो आपने देखना है कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी निकल रही हैं, तो उसी की जो अगर हम कैलकुलेशन कर दें, दैट पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विल गिव द सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इतना से इसमें से कितना फील्ड जो है बाहर फ्लो कर रहा है, तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सेंस हो गया। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसको हम समझते हैं। तो इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passes through passing through a given surface अब इस चीज को थोड़ा सा, इसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है बेटा। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, यहां से ये फील्ड लाइन ऐसे करके निकल रही है, ये फील्ड लाइन निकल रही है इस ढंग से, ठीक है, ये फील्ड लाइन निकल रही है। तो अगर मैं देखो ऐसे करके फील्ड लाइन निकल रही है, तो ये फील्ड लाइन जो है इससे मैं काउंट करना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर पे ये आपको पोर्शन दिख रहा है इस एरिया का, इस पोर्शन ये पर्टिकुलर लाइन दिख रही है, तो ये लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये एरिया है, इसमें से ऐसे करके निकल रही है। तो अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन को बदलता हूँ, देखो तो इससे फ्लक्स लाइन की जो है चेंज हो रही है, देखो चेंज हो रही है, नहीं हो रही है, देखो ओरिएंटेशन बदल रहा है, तो अब इससे कुछ भी पॉइंट पास नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इससे अगर मुझे लाइनें काउंट करनी है, तो इसको हमेशा कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर, सरफेस को कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसीलिए इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जोड़नी पड़ जाती है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ electric field lines passing through a given surface perpendicularly तो ये आपका सेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये परपेंडिकुलरली निकलने वाली लाइनें देखनी बहुत ही जरूरी हैं। अब इसके फॉर्मूले को हम डिराइव बनाते हैं कि वो फ्लक्स जो है आपका क्या होगा और उसको हम कैसे निकालेंगे। तो अब आपको देखिए जरा, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूं। देखिए ये आपका जो है फील्ड लाइंस जा रही है, ये फील्ड लाइन गई, ठीक है, इस ढंग से फील्ड लाइन जा रही है, और इस फील्ड लाइन से मान लिया जाए ये पर्टिकुलर एरिया जो है परपेंडिकुलर है, ये पर्टिकुलर एरिया जो है ऐसे करके परपेंडिकुलर है, ये पर्टिकुलर एरिया ऐसे करके परपेंडिकुलर है। तो इसका एरिया जो है, ये पर्टिकुलर एरिया का जो है आपका एक सेक्शन दिख रहा है, इसको मैं ऐसे भी दिखा देता हूं, जैसे मान लीजिए इस ढंग से दिखाता हूं, देखो जरा, ये आपका जो है एरिया वेक्टर हो गया ए, ये जो इसमें परपेंडिकुलर है, और फील्ड लाइन ऐसे करके गुजर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके इसमें से गुजर रही है, इस टाइम से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो कर रहा है और ये एरिया को शो कर रहा है। अब दोनों डायग्रामों को देखते रहिए, आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो ये देखिए, ये आपको फील आएगा इस चीज का, तो ये आपको पोर्शन दिख रहा है, लेकिन एरिया ये है आपका, ये पर्टिकुलर एरिया, दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो what is the total number of electric field line passing through this particular area, then आप उसको कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को अब हम देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उस पर्टिकुलर चीज को देख रहे हैं। माना इफ कैपिटल E is the electric field lines per unit area passing through the area, passing through the given area
परपेंडिकुलरली then तब total electric flux passing through the given area is given by, कैसे दोगे? फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। तो ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है पास हो रहा है, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका पास हो रहा है पर यूनिट एरिया से। एक यूनिट एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है? ई से। तो कैपिटल ए एरिया से कितना पास होगा भाई? ई इंटू ए। एक पेन की कीमत जो है 5 रुपए, 10 की कितनी होगी? 5 इंटू 10, ऐसे तो होगा आपका। तो इन द सेम मैनर ई इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया, गिवन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया से ई स्ट्रेंथ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला है, तो ए एरिया से कितना निकलेगा परपेंडिकुलरली? तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई इंटू ए। तो यह हमारा जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का साइंस आ गया, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो। अब लेकिन हमेशा हम इतने लकी नहीं होंगे कि हमारा एरिया जो है आपका परपेंडिकुलर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, इसीलिए हमने एरिया वेक्टर का साइंस को पढ़ा है। ठीक है, तो अब दूसरा सेंस पढ़ते हैं। तो दूसरा सेंस क्या है? देखिए दूसरा, ये तो केस फर्स्ट था, जबकि जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एरिया के ऊपर क्या है? आपका परपेंडिकुलर है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि एरिया जो है आपका परपेंडिकुलर ही आपको मिले। तो अब देखिए केस सेकंड करते हैं यहाँ पे। केस सेकंड, ये पहले केस में था जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर था। ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार से है, परपेंडिकुलर है, तो आसानी से निकल गया। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने लकी हम नहीं हो सकते अपने न्यूमेरिकल्स में या अपने सेंस को समझने के लिए। कोई बच्चा जो है एरिया की ओरिएंटेशन को बदल सकता है, तो उस चीज से बचने के लिए अब हम इसका और ब्रॉड सेंस को समझते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए अब आपका एरिया ऐसे रख दिया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, ध्यान से देखो, ये फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, इस पे ऐसे करके पेन जो है फील्ड लाइन को दिखा रही है। ये एरिया का एक सेक्शन दिख रहा है, लेकिन कायदे में एरिया ये है। ठीक है, अब ऐसे करके जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, तो यानी कि आपको तो एरिया का सिर्फ ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला सेक्शन जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको कौन सा एरिया लेना होता है? आपको वो एरिया लेना होता है जो इस पे क्या हो, आपका परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर ये एरिया जो है आपका, ये कैपिटल ए एरिया है। ठीक है, लेकिन आपको कौन सा एरिया लेना है? परपेंडिकुलर एरिया। देखो डेफिनेशन, सरफेस परपेंडिकुलरली, जो परपेंडिकुलर एरिया होता है वो आपको लेना है। तो ये है वो परपेंडिकुलर, यानी कि ए परपेंडिकुलर। तो इसके साथ कैसे काम करें? तो ये परपेंडिकुलर एरिया ये वाला है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये आपका मेन एरिया था, ये तो आपको गिवन होगा, बट आपको जब फील्ड लाइन जा रही है एक्चुअल में इससे जा रही है, इस वाले एरिया से। ये देखो जो उसका कंपोनेंट है, यानी कि ये एक वेक्टर है तो इसका एक कंपोनेंट होगा, तो ये कंपोनेंट इस वाले से जो पास हो रही है। ठीक है, तो इस वाले एरिया से, जिसका सिर्फ ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, तो इसमें से पास हो रही है। तो उसको निकालने के लिए हम थोड़ा सा सेंस समझते हैं, क्योंकि एरिया की ओरिएंटेशन को जो उस पर नॉर्मल होता है वही आपका बताता है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसमें एक नॉर्मल को ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, तो ये केस सेकंड में जो ये नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ये नॉर्मल है आपका, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये आपका केस सेकंड है, केस सेकंड को पढ़ रहे हैं आप, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। एंड दिस नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा, इस थीटा एंगल को बना रहा है। ठीक है, और यही एरिया वेक्टर है, दिस इज योर एरिया वेक्टर, यही आपका एरिया वेक्टर है। ये जो रेड पेन, ये रेड पेन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस विल गिव द सेंस ऑफ एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है, ऐसे करके देखो, नॉर्मल टू दिस प्लेन, इस प्लेन पे नॉर्मल है ये। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा होगा, जाहिर सी बात है। तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है देखते हैं जरा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इंटू ई, और ए क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये देखिए परपेंडिकुलर एरिया होना चाहिए, तो ये ए परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे लिख दिया।
लेकिन अगर काश मेरे पास ए परपेंडिकुलर की वैल्यू होती तो ए परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? देखिए ये वो एरिया है जो गिवन है और ये जो एरिया है जो मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये वाला एरिया मुझे रिक्वायर्ड है, तो ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा? तो इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये राइट ट्राइंगल है क्या? देखो ये राइट ट्राइंगल है, इसका बेस है, तो ये राइट ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में से अगर मुझे इस पर्टिकुलर एरिया को निकालना है, ए परपेंडिकुलर को निकालना है, तो ए परपेंडिकुलर अपॉन ए गिवन एरिया इज इक्वल टू कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, गिव द सेंस ऑफ साइन। साइन कितना? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। आप कोई बोल रहा होगा सर यहाँ पे 90 माइनस थीटा क्या, तो यहाँ पे क्यों कर दिया? बिकॉज ये क्या है, पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्स है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का सेंस दे रहे हैं। देखो जरा, 90 माइनस थीटा इज योर कॉस थीटा और ए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए परपेंडिकुलर आपका ये आ गया। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन पुट वैल्यू ई ए कॉस थीटा, ये ब्रॉड सेंस है इसका, ठीक है। तो और इसको और अच्छे ढंग से लिखना है तो कितना हो जाएगा? ई डॉट ए, ई डॉट ए। इस एक्सप्रेशन से हमें पता चल रहा है कि जो फ्लक्स फाई है, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? बिकॉज इट इज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, और डॉट प्रोडक्ट किसके लिए लगता है? स्केलर प्रोडक्ट के लिए। स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या है कि फाई जो है स्केलर प्रोडक्ट को शो कर रहा है, तो इसका मतलब फाई जो है कि स्केलर क्वांटिटी है। ये हमें यहाँ पे से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई। तो ये फाई का सेंस यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपने डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ये भी तो ऐसा ही लिखा हुआ है, देखो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी फाई इज योर स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी? तो यहाँ पे यूनिट भी लिख देते हैं। एक तो पता चला ये स्केलर क्वांटिटी, यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन, और चार्ज की कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। एक तो ये हो गई। एक और यूनिट होती है बेटा, वो और करके हम लिख सकते हैं, और करके हम यहाँ पे लिख देते हैं, और करके। तो एक और यूनिट होती है, जो इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर होती है, और इसमें एरिया सेव करते हो तो वोल्ट मीटर। ये यूनिट बहुत ज्यादा जो है सीबीएसई में पूछा जाता है कि ये किसकी यूनिट है। बहुत बार मैंने देखा है कि इसका क्वेश्चन यहाँ पे बना है। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे हमें आपको कुछ बता दिया, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चल गई। अब हम जो है थोड़ा सा इसको समझते हैं, ठीक है, कि इसमें ये जो चीजें हैं इनको कैसे रिप्रेजेंट किया गया है इन चीजों को। तो यहाँ पे E के बारे में तो आप जानते हैं, इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए इज योर एरिया वेक्टर। तो ए के बारे में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया वेक्टर। अब ये थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थीटा बेटा। थीटा क्या इंपॉर्टेंट है? थीटा देखिए, थीटा इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू दिस प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरा बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को बोला जाता है, इट इज, यानी कि यहां पे सिंपल लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड, और दूसरी चीज क्या है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों के बीच में भी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये एरिया वेक्टर ए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा होगा आपको। इस दोनों के बीच का एंगल है थीटा। देखो ये एरिया वेक्टर, ये देखो ए से दिखा रखा है एरिया वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में दिखा रखा है, और ये हो गया। सिर्फ समझ में आ रही है बात है। इसको दूसरे सेंस से याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। और करके भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल बिटवीन normal to the plane and electric field जो उस पे नॉर्मल बना हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वही आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक है। मतलब जो है, मतलब वही क्या है आपका? थीटा है, सॉरी, वही आपका क्या है? थीटा है। अब आपको थोड़ा सा इसमें स्पेशल केसेस देख लेते हैं, देखिए कब क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ लिया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ई डॉट ए, तो उसको आपको याद रखना है। अब हम दूसरी चीज को थोड़ा सा देख रहे हैं, थोड़ा सा आप सभी लोग देखें कि अब मैं क्या चीज बता रहा हूँ। स्पेशल केसेस, क्या विशेष स्थितियां जो है क्या होती हैं इसमें?
केसेस, पहला when थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू यदि जीरो हो, 0 डिग्री अगर थीटा हो, तो उस केस में क्या हुआ होगा, देखिए ये आपका क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, और इसका नॉर्मल क्या है, ऐसा है, ये एरिया वेक्टर हो गया आपका, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रहा है इसमें से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास हो रहा है, दैट इज द एंगल बिटवीन दीज टू इज योर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एरिया वेक्टर के पैरेलल है, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है। तो उस केस में फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 0 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 0 इज योर 1, सो फाई इज इक्वल टू ई ए। तो पढ़ा, ये पहला केस आ गया, देखो मैंने केस फर्स्ट सेकंड करके बताया था। दूसरा, ये पहला स्पेशल केस है। दूसरा केस क्या हो गया आपका, यदि जो है थीटा इज इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी कि जो है आपका अगर कोई एरिया है, जैसे मान लिया जाए ये एरिया है आपका, ठीक है, एक मिनट है, थोड़ा सा बनाते हैं इसको, ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, और इससे इलेक्ट्रिक थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं बेटा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ये है आपका, ठीक है, और इस पर्टिकुलर में जो है एरिया वेक्टर जो है इस दिशा में है, देखो ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके पास हो रही है इसमें से, इस ढंग से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ये एरिया वेक्टर है। तो एंगल भी सॉरी, इसको मैंने बना दिया है, तो मैं पहले 180 का केस ले लेता हूँ बेटा। 180 का केस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा डायग्राम बन गया, मैं थोड़ा सा ये माइंड से स्लिप कर गया था कि मैं किसके लिए डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये ई है और ये आपका ई और ये एरिया है। तो 180 के केस को देख रहे हैं, इसके लिए मैं सॉरी, तो मैंने 180 के लिए काम कर रहे हैं अब हम। तो 180 डिग्री के लिए देखो, इन दोनों के बीच में देखो, एरिया वेक्टर इस साइड की ओर है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड की ओर है, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए cos 180 डिग्री, एंड द वैल्यू ऑफ cos 180 इज योर -1, सो माइनस ई ए आपका फाई हो जाएगा। थर्ड केस देख लेते हैं, केस थर्ड केस क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। थर्ड केस को देखिए जरा, ये जो है आपका एरिया है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके पास कर रही है, ऐसे करके, और एरिया वेक्टर ऐसे करके है, आप इस ढंग से एरिया वेक्टर है। तो एरिया वेक्टर ये हो गया आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। तो थर्ड केस है आपका, फाई जी थीटा इज इक्वल टू जब जो है कितना हो, 90 डिग्री हो, तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90, और फाई इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ऐसे भी क्लियर है। कैसे है देखो, थर्ड केस को देखो, ये है आपका, ये प्लेन है इलेक्ट्रिक, इसमें जो है आपका नॉर्मल इस टाइप से पड़ा हुआ है, ठीक है, इस ढंग से नॉर्मल है, ठीक है, और फील्ड लाइन ऐसे करके पास कर रही है, फील्ड लाइन जो है आपके इस ढंग से पास कर रही है, ये तो आपका नॉर्मल हो गया। रेड पेन आपके फील्ड लाइन को दिखा रही है, तो पास ही नहीं कर रही है, इसे देखो पास नहीं कर रही है ना, तो सीधी सी बात है, तो फ्लक्स भी कितना आ गया, 0 आ गया। और ये वाला केस कौन सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स ऐसे करके है, देखो ये एरिया वेक्टर ऐसे है, फील्ड लाइन ऐसे करके जा रही है, रेड फील्ड लाइन को दिखा रही है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री का बन रहा है। देखो फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे करके जा रहा है, तो दोनों के बीच में 180 का एंगल बन रहा है। अब दूसरे वाले को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लक्स एरिया वेक्टर ऐसे है और फील्ड लाइन ऐसे है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, देखो 0 है, तो ये आ गया, तो ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग समझेंगे। अब इससे रिलेटेड थोड़े कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जल्दी से कुछ न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, न्यूमेरिकल को करने से पहले एक कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आपको एक कुछ ऐसा एरिया हो जहां से अलग अलग ढंग से जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बाहर निकल रहा है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 निकल रहा है और इस पर्टिकुलर का एरिया वेक्टर ऐसे है DA1, ये ऐसा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। और ये दूसरा एरिया है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E2 ये इस ढंग से है आपका, और एरिया वेक्टर जो है DA2 इस ढंग से है आपका, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ऐसे करके निकल रही है E2, ये एरिया वेक्टर है आपका D8N है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EN ऐसे निकल रही है। ऐसे इसमें बहुत सारे एरियाज हैं, ठीक है, ये E है और ये क्या है DA है, ऐसे बहुत सारे एरियाज यहाँ पे बचे बने हुए हैं। जैसे ये E3 हो गया, DA3 हो गया, तो ये बहुत सारे एरियाज हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया से ऐसे बहुत सारे एरियाज बने हुए हैं, इसमें ये एरियाज बने हुए हैं, ठीक है, और हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग हैं, एरिया वेक्टर्स अलग हैं उनके। तो आपको निकालना है कि इस पूरे
जो सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रखा है इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा है, तो उसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें दिशाओं को देखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ई और ए की ही दिशाओं को देखना जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जरा इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले इसमें से, इस पर्टिकुलर एरिया से, यानी कि ये जो एरिया है इसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट ए होता है। तो इस पर्टिकुलर से कितना पास होगा, तो वो कितना होगा देखिए जरा, E1, E1 तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और कितना एरिया वेक्टर है उसका, तो ई डॉट E1। इसी प्रकार से इससे कितना पास होगा, तो कितना हो जाएगा, E2 डॉट डी A2, ये हो गया आपका। इसी प्रकार से इस बार से इससे कितना पास होगा, सबसे ऐसे करते चले जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा, EN DAN डॉट, ये आ गया। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड अप करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया इज गिवन बाय E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2 प्लस E3 डॉट DA3 एंड सो ऑन, ऐसे करके चलता चला जाएगा। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो इतने बड़े एक्सप्रेशन को लिखना है, तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि इसके लिए हमें सिग्मा का सेंस लगा सकते हैं, बिकॉज इट इज योर एल्जेब्रिक सम, बिकॉज इट इज योर स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का एल्जेब्रिक सम का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, देखो E डॉट डी ए। तो मैं अगर I के सेंस में इसको लिखना चाहूँ तो ये I हो गया, ये I हो गया। तो I कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, तो I इज इक्वल टू 1 टू I इज इक्वल टू n। लेकिन ये सेंस में ब्रॉड सेंस नहीं देता हमें, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम इसमें क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये समेशन का सेंस है सिग्मा का। तो इसको और ब्रॉड सेंस से लिख लेते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, देखिए एक बड़ा सा आपने सांप जैसा साइन देखा होगा, इस पर्टिकुलर साइन को इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं, यानी कि ये पूरी चीज जो है रिप्लेस हो गई किससे, इस इंटीग्रेशन से, और ये ई डॉट डी ए हो गया आपका। तो ये आपका जो है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया का सेंस आपको प्रोवाइड कर देगा। तो आपने देखा कि हमने कैसे जो है, और ये एप्लीकेबल कब है, जब ई भी चेंज हो रहा हो या डी भी चेंज हो रहा हो, इनमें से कोई भी एक चीज बदल रही हो, तब हम जो है इस पर्टिकुलर सेंस को यूज करते हैं। जो इससे पहला वाला सेंस था वो कांस्टेंट चीजों के लिए है, यानी कि ई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एंड देन हम उस पर्टिकुलर सेंस को यूज करते हैं। और यदि हमारे पास जो है एरिया वेक्टर चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बदल रहा है, देन हम वी हैव टू यूज द कांसेप्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। बोथ एक्सप्रेशन आर सेम, दोनों के दोनों एक्सप्रेशन सेम है, बस यहाँ पे समेशन का सेंस है, तो इसको आपको समझना है। ठीक है, अब हम थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल की ओर ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो देखिए जरा वो न्यूमेरिकल्स क्या है। ठीक है, तो उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक प्लेन है, ये यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सेस दिए गए हैं, और इसमें जो है ये एक एरिया दिया गया है, इस पर्टिकुलर एरिया का, इसका ये वाला जो है एक्सिस तो वाई है, और इसका ये कितना है आपका जेड है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मुझे ऐसे करके दी गई है, ई इस ढंग से एक्स एक्स की दिशा में है, वो कि इस ढंग से है, ई नॉट आई कैप के रूप में दिया गया है, क्योंकि एक्स दिशा में है तो आई का वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर आई का लग गया, यानी कि पॉजिटिव एक्स दिशा में है, और ये एरिया वेक्टर ए को शो कर रहा है। तो एरिया वेक्टर को यदि मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा, एरिया वेक्टर ए इज इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन, वो कितना होगा, एफ वाई इंटू जेड होगा। तो वाई इंटू जेड, लेकिन ये किस दिशा में है, एक्स दिशा में ही है, तो आई कैप, और ये किसको दे देगा, एरिया वेक्टर के सेंस को। तो व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया, देन दिस कैन बी रिटन एज फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट ए होता है। तो द वैल्यू ऑफ ई इज योर दिस, दैट इज ई नॉट आई कैप डॉट वाई जेड आई कैप। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना जाएगा, ई नॉट वाई जेड, ये हो गया, और आई डॉट आई, स्केलर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट वाई जेड। आई डॉट आई जो है 1 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1 होता है, जबकि आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होता है। इसको आपको याद रखना है, और ये आपने पहले पढ़ा भी होगा, अगर इसके बारे में नहीं
जो है आप जानते हैं तो मुझे बताइए, मैं आपको इसके लिए भी एक लेक्चर बना के दे सकता हूँ। तो सेकंड केस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला केस, पहला ये न्यूमेरिकल इस टाइप का बना दिया। अब दूसरा इस टाइप का बना दिया। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो इसी दिशा में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वैल्यू कितनी दे रखी है, E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, दैट इज पॉजिटिव एक्स दिशा में है। अब हमें जो है एरिया जो है लेकिन दूसरा दे दिया है, ये पर्टिकुलर एरिया दे दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये हमें एरिया प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। तो ये तो आपका एक्स है, ये आपका जेड है और ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की साइड होगा, ऊपर की साइड होगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, वो कितना हो जाएगा देखो जरा, एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू जेड, ये हो गया। और इसकी दिशा कौन सी है, जे की दिशा में है, ठीक है। और एक्स की ये आई, ये कौन सी दिशा में, आई की दिशा में, ऐसे करके आई की दिशा में है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दिशा में है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, E डॉट ए। तो एरिया वेक्टर, तो E कितना है देखो जरा, E कितना है, E नॉट आई कैप, ठीक है। और ये कितना है आपका एक्स वाई जे कैप डॉट, ठीक है। तो हम लिखना चाहें तो कितना है, E नॉट एक्स वाई और आई डॉट जे। आई डॉट जे कैप को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप, मैंने बताया था आई डॉट जे कैप जो है आपका कितना होता है, जीरो के बराबर होता है। तो दिस होल क्वांटिटी बिकम जीरो। और वैसे भी सोचने वाली बात है, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो इससे तो इस एरिया से तो लिंक ही नहीं हो पा रहा है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसमें से भी ये नहीं जा रहा। तो ये दो कंसेप्ट थे, बहुत छोटे छोटे से, बहुत ही मतलब जो बहुत ही हल्के से मतलब कंसेप्ट हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी हम और कंसेप्ट को देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर एरिया है, जैसे ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। और इसमें इस पर्टिकुलर एरिया का एरिया इज इक्वल टू आपको दे रखा है 20 मीटर स्क्वायर, आपको प्रोवाइड कर रखा है। और इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, ये ऐसे करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकल रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू भी मान लीजिए 20 न्यूटन पर कूलम आपको प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। 20 न्यूटन पर कूलम आपको इसका वैल्यू प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। तो और लेकिन ये जो है इसके प्लेन के साथ, ये जो है इलेक्ट्रिक, ये प्लेन है आपका, जो ये प्लेन एरिया है, इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का एंगल ये जो है इसके साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के साथ बना रहा है, ध्यान रहे प्लेन के साथ। और हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फाई इज इक्वल टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कितना है, E दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और इसको और ब्रॉड सेंस में मैंने याद रखने को बोला था आपसे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस है। वो क्या बताता है आपका, इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है, देखो ये दिखा रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा, ये दिखा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड आपको 20 प्रोवाइड कर रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड नॉर्मल टू दिस प्लेन, एंड नॉर्मल टू दिस प्लेन इज योर दिस, ये होगा नॉर्मल टू दिस प्लेन। देखो ये जो मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ, दिस इज योर एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है, ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल टू दिस प्लेन, इसको नॉर्मल टू दिस प्लेन। अगर ये एंगल जो है 30 है, इसके साथ इस प्लेन के साथ 30 एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। तो सो यू कैन इजिली कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू ई, ई इज योर 20 डिग्री, 20 सॉरी, और वो कितना है 20, और cos 60, द वैल्यू ऑफ cos 60 इज योर, ये 400 हो जाएगा आपका, इंटू 1/2, cos 60 इज योर 1/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 वोल्ट मीटर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अब हम जो है एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें, ठीक है। तो जैसे मान लिया जाए हमारे पास जो है, सॉरी, एक फ्रेम दे रखा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर फ्रेम है, रेड कलर से बना रहा हूं, ठीक है। ये आपका एक क्यूबिकल शेप है, ठीक है, एक क्यूबिकल शेप का कोई एरिया प्रोवाइड कर रखा है आपको, ठीक है, इस ढंग से ये है। और इस पर्टिकुलर क्यूब से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स
आई कैप है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर है। एंड वी हैव टू फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। यहाँ पे इसके डायमेंशन आपको प्रोवाइड कर रखे हैं ए, यानी कि इसका एरिया ए जो है ए है, ये सब ए है आपका, इसका एड्स लेंथ जो है ए प्रोवाइड कर रखी है। तो आपसे बोला गया कि इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा ये आप बता दीजिए। तो अब हम उसको निकाल रहे हैं, लेकिन एक और चीज इसमें गिवन दे रखी है, द वैल्यू ऑफ दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, ये 0 ओरिजिन हो गया। तो आपको बताना गया है कि इसके 6 फेसेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। तो देखो इसमें कितने एरियाज हैं, 6 फेसेस हैं, तो 6 एरियाज पड़ेंगे, ये देखो आपका, ठीक है, इनमें, ठीक है, ऐसे इसी प्रकार से इस वाले एरिया का हो गया आपका, और ऐसे बैक साइड एक फ्रंट साइड का एरिया हो गया। तो सबसे पहले इससे निकालना चाहेंगे आप, तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, देखो ए लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट हो गया, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ए राइट, पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ए राइट ए लेफ्ट। एरिया वेक्टर कितना होगा इसका, तो एरिया वेक्टर निकालते हैं ए लेफ्ट, क्योंकि हमें जब फ्लक्स निकालना होता है तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है। तो ई तो हमें मालूम है वो वैल्यू इतनी दे रखी है, उसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे पर्टिकुलर जगह पे। तो यहाँ पे के लिए इस जगह पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, फाई इज इक्वल टू ई एल साइड में, यानी कि लेफ्ट साइड में कितनी वैल्यू है इलेक्ट्रिक, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस व्हेन वी मूव away from the origin in the direction of x axis, यानी कि x की दिशा में जा रहे हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। देखो x की वैल्यू चेंज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज जाएगी, इसका मतलब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, लेट दिस बी ई एल, और यहाँ पे जो है एरिया वेक्टर कितना है, ए एल है। तो अगर ई एल की वैल्यू को निकालना जाए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाला जाए ई एल को, ई एल, तो ई एल कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा, देखो वो कितना होगा, ई नॉट, कितनी दूरी पे निकालना है, ए, और किस दिशा में है, तो ई एल की जगह पे कितना रख सकते हैं, ई नॉट ए आई कैप डॉट डॉट ए एल को अगर निकालना चाहें तो ए एल कितना होगा बेटा, ए कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, देखो इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है दोनों ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि ए स्क्वायर, और इसकी दिशा कहाँ की है, देखो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, दैट इज माइनस ऑफ आई कैप। तो ये कितना लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस ऑफ आई कैप, ये आ गया आपका। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ई नॉट अपनी जगह पे, जो आपके स्केलर्स हैं मतलब जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए से ए को मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यू, और ये कितना हो जाएगा, आई डॉट आई, लेकिन इसके साथ नेगेटिव है तो होल क्वांटिटी को नेगेटिव कर देगा, तो आई डॉट आई 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट ए क्यू। ये आपका फाई कितना था, लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट साइड का फाई निकाल दिया। अब राइट साइड का निकालते हैं, आर ए राइट, सॉरी फाई राइट निकालना है तो इसके लिए इस राइट साइड का एरिया चाहिए होगा और राइट साइड का ही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगा, तो कितना हो जाएगा, तो ए आर कितना होगा, देखो ए आर को निकालते हैं, ये देखो ए आर है तो ए आर वेक्टर को हम निकालेंगे तो कितना होगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेथ, ए स्क्वायर आ जाएगा, इंटू उसका दिशा कौन सी होगी, देखो एक्स की दिशा में है, देखो एक्स पॉजिटिव, इसको दिशा देखो किस दिशा में, बाहर की ओर ऐसे करके और है, तो वो एक्स की दिशा में है तो एक्स की दिशा को कैसे दिखाते हैं, इसी प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर निकालना है, तो ई आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन से आप दे रहे हो तो कितना है, ई नॉट, और यहां से यहां तक एक्स की दूरी कितनी है, ए प्लस ए, दैट इज कितना हो गया आपका 2a, और दिशा कौन सी है, आई एक्स की पॉजिटिव एक्स दिशा में है, तो ये हो गया। तो इसको अगर इस पर्टिकुलर उसमें रख देंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फाई आर इज इक्वल टू ई आर कितना है आपका, ई नॉट 2a ये आ गया, आई कैप, ये डॉट ए आर कितना है आपका, ए स्क्वायर आई कैप। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखो जरा दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा, ई नॉट 2b है, ए क्यूब हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब, आई डॉट आई 1 होता है, तो फाई आर कितना हो जाएगा आपका, 2 ई नॉट ए क्यूब। तो ये आ गया आपका। अब इस वाले एरिया से निकालते हैं, देखो यहाँ के एरिया वेक्टर कौन सा है, ये अप साइड का है तो एरिया वेक्टर अप साइड यू लगा दिया, ए यू, तो ये एरिया वेक्टर हो गया इसका, ठीक है। ऊपर अपर वाले सेक्शन से निकालते हैं तो फाई अप यू, तो कितना हो जाएगा, उस जगह पे का इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है आपका, ई नॉट है, और सॉरी ई अप निकाल लेते हैं, डॉट
डॉट डॉट कितना हो गया आपका ए अप, ए अप। देखिए ई नॉट की वैल्यू तो जगह जगह पे चेंज हो रही है, तो सेंस तो अभी हम इसको रख सकते हैं, लेकिन अलग अलग ढंग से निकाला, इसको अगर निकालना ही होगा तो हमें जो है पूरा इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन समस्या एक बहुत जबरदस्त आ रही है। अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो भी वैल्यू रही होगी, इसकी जो भी चेंजिंग वैल्यू रही होगी, इसको हम चेंजिंग वैल्यू के साथ ही रख लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है बार बार एक्स के साथ चेंज हो रही है। आई कैप ये हो गया आपका डॉट ए यू कितना होगा, देखो इसका ए स्क्वायर इसका लेंथ इंटू ब्रेथ ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसकी दिशा क्या है, एक्स वाई की दिशा है, वाई की दिशा किसके दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे देखो तो ई नॉट एक्स तो अपनी जगह पे आ गया, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा बेटा, लेकिन है मैं जस्ट आपको सेंस कर, क्योंकि जीरो हो जा रहा है वैल्यू, इस वजह से मैं इसको कायदे में ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। जब आप इसको टिपिकल न्यूमेरिकल जब मेरे को यहाँ पे मैं कराऊंगा तो देखना आप उसमें जो है इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, अगर ऐसा कभी हो तो, ठीक है। तो ई नॉट एक्स हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू ए स्क्वायर ऐसा आएगा, इसको इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, इन द सेम टाइम आई डॉट जे हो जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है, इस वजह से हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन का कोई सेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है परपेंडिकुलर है। देखो ये एरियाज है, एरिया है, ये अपर एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये नॉर्मल ऐसे है, ये नॉर्मल टू दिस प्लेन ऊपर की साइड ऐसे की और है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए हमने जो है इसको जीरो कर दिया। इन द सेम मेरा नीचे वाले में भी होगा, देखो ये नीचे वाला एरिया हो गया, ये नॉर्मल टू दिस प्लेन कितना होगा, अंदर से बाहर की ओर, ये बाहर की ओर आगे से आ गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके लिए हो जाएगा, जो यहाँ का फेस है, फ्रंट का फेस है, इसका नॉर्मल टू अंदर से डालेंगे, मैंने कहा था ना 3D फिगर में अंदर से नॉर्मल डालना है, तो ऐसे करेंगे, ऐसे करके डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे करके, दोनों के बीच में 90 एंगल है, अगेन जीरो हो गया। तो बैक साइड वाले में देखेंगे आपका, तो अगर नॉर्मल टू दिस प्लेन वो ऐसे करके होगा, यानी कि एरिया वेक्टर ऐसी दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस दिशा में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो बैक वाले से, तो यानी कि इसके दो ही फेसेस से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पास होगा। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली, इससे संबंधित और भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन मुझे प्लीज जो है आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। अगर आपको इससे संबंधित और जानकारी चाहिए तो मुझे प्लीज इस पे लिंक कीजिए, मतलब जो है मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, तो मैं आपकी इस क्वेरीज को पूरा कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। ओके बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।